अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ बहुत मज़े के ज़बरदस्त से पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत मज़े के और ज़बरदस्त कबाब बनेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इनको आप पुदीने की चटनी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। सिंपली भी आप इनको खा सकते हैं। आइए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे एक पैन, ठीक है। उसमें मैंने डाल दिया है साबुत ज़ीरा। बस आपने स्पाइसेस का ध्यान रखना है, इन्हीं स्पाइसेस को आपने ऐड करना है। बिल्कुल ये पेशावरी कबाब की तरह बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे, ज़बरदस्त बनेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। साथ में जी मैंने इसमें सूखा धनिया 4 टेबल स्पून डाल दिया। 3 केजी मेरे पास कीमा है, ठीक है। साथ में मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया है, उसमें सारी चीज़ें हैं। दालचीनी है, काली मिर्च है, सफ़ेद इलायची है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद फिर आपने इनका जो हल्का सा फ्लेवर निकाल लेना है। जैसे ही थोड़ी इनकी स्मेल आना स्टार्ट होगी, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, ठीक है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद जो है वो फ्लेम जब फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। इनको आपने जो है वो बारीक नहीं पीसना, इसको आपने मोटा मोटा ग्राइंड करना है, ठीक है। इसके बाद सब दूसरी चीज़ें हैं, प्याज, ठीक है, और साथ में है हरी मिर्चें हैं, रेड मिर्चें हैं, ठीक है। ये देख लें, रेड कश्मीरी मिर्चें भी हैं, अदरक है, ठीक है। अदरक जो है वो तकरीबन जो मेरे पास 5 to 6 टेबल स्पून होंगी। साथ में हम ले लेंगे मीट, जिसका हमने कीमा करवाना है, ठीक है। ये हमारे पास 3 केजी मीट है, उसमें मैं जो है मटन की चर्बी ऐड करूँगी, ठीक है। बीफ गोश्त है हमारा, और उस पे हम तकरीबन जो है 1 पाव हम मटन की चर्बी इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। इसको हमने मशीन से निकलवा लिया है, ठीक है। ये कीमा साथ में हमारी जो स्पाइसेस थे वो मैंने डाल के, अब आपने नोट करना है जो स्पाइसेस आप डालेंगे, ठीक है। ये है जी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको आपने रफली चॉप कर लेना है। 4 टेबल स्पून अनारदाना कुटा हुआ, 2 एग्स मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। और ये है मेरे पास ब्लैक चनों का आटा पिसा हुआ, ठीक है। ब्लैक चने भुने हुए होते हैं ना, उनका आपने आटा लेना है, वो है 4 to 5 टेबल स्पून, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, ठीक है। और इसके बाद खुश्क मेथी 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दी है इसमें, और 1 टेबल स्पून मैं 1 to 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दूँगी, ठीक है। 3 केजी हमारे पास कीमा है, उस हिसाब से आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपने मस्ट ऐड करनी है, अनारदाना, टमाटर, प्याज, एग और चनों का आटा, ये आपने मस्ट ऐड करना है, ठीक है। सब्ज़ धनिया आपने मस्ट ऐड करना है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो पेशावरी चपली कबाब होते हैं उनका इनका टेस्ट वैसे ही आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद पुदीना आपने इसमें ऐड कर देना है। 2 लेमन के जूस इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसके बीज निकाल के आपने इसका जूस निकाल देना है, ठीक है। और एग्जैक्ट जो आपके जो चपली कबाब हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। साइजिंग आप इनके अपने मुताबिक कर लें, क्योंकि वहाँ पे बड़े साइज़ के इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए उसको चपली कबाब बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों से, इसको हाथों पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, क्योंकि जब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं तो सम टाइम जो इसके स्पाइसेस और मिर्चें वगैरह हैं वो आपके हाथों में ज़रूर जो है वो इरिटेट करती हैं। अदरवाइज़ वैसे आप इनको अपने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। बेहतरीन जो है वो मिक्सचर रेडी हो गया। ये देखें, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। अभी हमने इनको बनाया नहीं है, लेकिन मिक्सिंग के दौरान ही इसकी खुशबू बहुत कमाल की आ रही है, ठीक है। जो मसाले थे वो हमने कीमे के साथ ही जो है वो थोड़ा दरदरा सा जो है ना, इनको आपने करना है, बारीक नहीं पीसना, ठीक है। और इस तरह आपने रफ़ जो है ना, बिल्कुल इसमें आपको नीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जिस तरह भी इसकी शेप बनाएंगे ये बनती जाएगी, और इसी तरह रफ़ आपने इनकी शेप बना के, ना गोल बनाने हैं और ना ही आपने इनको ट्रायंगल बनाना है, ना इनको बड़ा करना है। बस रफ़ सी ना हैंड के मुताबिक, अपने हैंड के मुताबिक जो है ना वो आपने ऐसे इसकी शेप बनाते जाना है, ठीक है। और इस तरह जो है ना वो आपके चपली कबाब जो हैं वो फ्राई करेंगे, ठीक है। एक तवा लेंगे, उसको आपने ऑयल उसमें आपने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे फ्राई की जाती है कोई चीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, ठीक है। और इसके बाद आपने सारे कबाब जो हैं वो इसके ऊपर बड़े से तवे के ऊपर रखते जाने हैं। ये देख लें, इनकी शेप जो है वो मैंने रफ सी बनाई है। इनको नीट करने की किनारों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि चपली कबाब जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आप इनको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत मज़े के सॉफ्ट फुल ऑफ फ्लेवर आपके कबाब बनेंगे। इसी तरीके से आप बनाइएगा इंशाल्लाह, और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आप इनको अपने जो
लंच है या डिनर है या वैसे भी इसको दही की चटनी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा सा आपने इनको एक साइड से कुक करना है, फिर दूसरी साइड से कुक करना है और बस आपके कबाब रेडी हैं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और इसके स्पाइसेस को आपने ध्यान से नोट करके ध्यान से जो है वो इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी एक साइड कुक होगी इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और जल्दी से जो है वो हम इनको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये देखें जी, एक साइड हमारी डन हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड करेंगे। देख लें ये नीट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इनको आपने नीट नहीं करना। ठीक है, ये इसकी एक स्पेशलिटी होती है चपली कबाब की कि उसको नीट नहीं करते। ठीक है, जैसे वो होता है उसको वैसे ही डालते जाते हैं और इसी तरह फ्राई करते जाते हैं। ठीक है, ये देख लें जो स्पाइसेस हैं वो भी इसमें नज़र आने चाहिए। ठीक है, इसमें टमाटर, प्याज और धनिया और अनारदाना सब स्पाइसेस हमारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन से आपके स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं और बेहतरीन सी जो है ना वो आपके ये रेडी हो गए हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और आपको कैसी लग रही हैं रेसिपीज़ और आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अब इसको डिश आउट करते हैं। टमाटर और प्याज, हरी मिर्च के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, साथ में लेमन रखिएगा और साथ में दही की चटनी इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। इससे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और जो भी काम किया जाता है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है और फिर वो एक खूबसूरत तरीके से आपके पास वो चीज़ आती है। आप उसको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।